हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 16 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस का तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो तीनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसे नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इब्न बतूता को किया था। अगला क्वेश्चन था कि हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेतन भगत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 40 का संबंध है। तो ग्राम पंचायत से संबंध आपका अनुच्छेद 40 का है। अगला क्वेश्चन था कि तक्षण का अर्थ क्या होता है। तो तक्षण का अर्थ आपका होता है लकड़ी काटने वाला। अगला क्वेश्चन था कि नोम केम एवं लाहू नृत्य संबंधित है। तो ये आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि राज्य की परिभाषा संबंधित है। तो राज्य की परिभाषा आपका अनुच्छेद 12 से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदस्य होते हैं। तो संसद के सभी सदस्य आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि संवैधानिक निकाय नहीं है। तो नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नीति आयोग है ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो रविशंकर जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है। तो अधिकारियों की संख्या आपका 6 होता है। अगला क्वेश्चन था कि 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था। तो आर एच विएक्टर के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मृणाली साराभाई के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था। तो 1949 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके सारंगी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन था कि कोयना किसकी सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन था कि श्री नारायण गुरु जी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था। तो यह आपका बायकोम में किया था, जो कि आपका केरल में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि 1991 के आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया था। तो हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना होता है। तो 250 होता है। अगला क्वेश्चन था कि 3000 स्टीपल चेंज में कितने जंप होते हैं। तो 7 जंप होता है। अगला क्वेश्चन था कि फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम किसान योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 24 फरवरी 1919 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में कॉटन एवं दहन कृषि क्या कहलाती है। तो इसे आपका वालरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि बेलूर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो 1806 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन था कि फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो सबसे कठोर धातु आपका टंगस्टन होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नट मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि कुनवी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि सतरिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि लिच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इनका संबंध आपके कथक से है। अगला क्वेश्चन था कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आगरा की स्थापना आपका सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था। तो 1504 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्क किस वंश का शासन था, तो ये आपका कुषाण वंश का शासन था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि SEZ में ई का मतलब क्या होता है, तो देखिए पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो ई का मतलब आपका हो जाएगा इकोनॉमिक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका संबंध आपका कथक से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि लिच्छवी राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि 1948 का ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था, तो लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो यह आपका भारत का महान्यायवादी होता है। और भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य का संबंध कौन से समिति से है, तो इसका संबंध आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि प्रथम ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो पंडित रविशंकर को दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि क्रिकेट टेस्ट मैच कितने दिनों तक चलता है, तो ये आपका 5 दिनों तक होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध आपके मणिपुर से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक था, तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं एवं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करे। अगला आपका क्वेश्चन था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1897 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो 1969 से लेकर 1974 तक था। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 8 मार्च 1952 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अजमल शाह कब का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध आपके हॉकी से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 167 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपके भारतीय संविधान के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन संबंधित है, तो यह आपका अनुच्छेद 368 से संबंधित है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संजय मांजरेकर की आत्मकथा है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय बाल संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 43 बी संबंधित है, तो यह आपका सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि 86वां संविधान संशोधन के समय किसका शासनकाल चल रहा था, तो उस समय आपका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शतरंज के खेल में सफ़ेद हाथी कितना होता है, तो सफ़ेद हाथी की संख्या आपका 2 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद जो आपका काला हाथी है उसकी संख्या कितनी होती है, तो काला हाथी की संख्या आपका 2 होता है और सफ़ेद हाथी की संख्या का आपका संख्या 2 होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मौर्य काल में चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 51 संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि डोला यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि सुनैना हजारीलाल का संबंध किससे है, तो सुनैना हजारीलाल का संबंध आपके कथक नृत्य से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी से है और आपके भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन था कि रामनवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस मास में मनाया जाता है, तो यह आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। अगर आपसे महीना पूछेगा तो वो आपका अप्रैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि प्लेइंग इट माई वे
किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन था कि यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो उत्तराखंड राज्य से होता है। अगला क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो ये आपके शाक्य वंश से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो महाकवि माघ हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत आपका 15 अगस्त 2000 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है? तो यह आपका अनुच्छेद 74 में यह बात कहा गया है। अगला क्वेश्चन था और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो सबसे पहले चांदी के सिक्के आपके शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। तो आज हमने आपके 16 नवंबर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में, उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।